हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मानशी व्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अनन्या के एनुअल डे से। तो अनन्या बनी थी इंदिरा गांधी, जिसके बारे में आपसे बहुत सारे डिटेल्स मैंने मांगे थे, बालों को सफ़ेद कैसे करना है। सो आगे बताती हूँ क्या हुआ था। सो ये वहाँ पे गए थे हम लोग स्कूल में, तो ये कुछ दिन पहले हुआ था, तो आई फॉरगॉट टू शेयर इट विथ यू। सो आई थॉट चलो बर्थडे व्लॉग में इसको इंक्लूड करते हैं, अपनी छोटू सी अनन्या का जो परफॉर्मेंस था वो। सो ये रही हमारी छोटी सी इंदिरा गांधी, बहुत ही प्यारी लग रही थी वो उस दिन। जस्ट अनन्या का एनुअल डे का फंक्शन हुआ है ख़त्म, और गाड़ी ऐसा गर्म हो रखा है बिल्कुल। तो गर्म अब जाकर ठंडा हुआ है, बंद कर दूँ क्या? ठंडा स्टार्ट हुआ है। इंदिरा गांधी मेरे लिए समोसा लेके आई है, हमारी छोटी सी इंदिरा गांधी। कहाँ रख दिया समोसा इंदिरा गांधी ने? बहुत प्यारे लग रहे थे आप, बहुत अच्छा किया आपने। कोई बात नहीं, छोटा समोसा नहीं खाना। अच्छा ओके, थैंक यू। इतने दिनों से प्रैक्टिस ये वो मस्त छुट्टियाँ चल रही थी अनन्या, क्या स्कूल में नो पढ़ाई, कल से जम के पढ़ाई होएगी अब। सो ये रही हमारी इंदिरा गांधी। और आपके बालों नाइस, बहुत अच्छा किया। मैं आपके बालों के लिए सबको इतना पूछा था वाइट कैसे करना, वाइट कैसे करना है। फाइनली क्या हुआ डिसाइड? नहीं करना। टीचर ने बोला कि वाइट करना ही नहीं है। सो नहीं है। यस, सो हो गया फाइनली आना का। तो अभी जस्ट 12 ही बजे थे, तो दोनों बिल्कुल पागलपंती लिटरली थी एकदम से। मैं बताती हूँ आपको, एकदम से ना इन्होंने ना यूट्यूब पे गाना चला के बर्थडे का मेरे को सरप्राइज़ देने वाले थे, तो मैं मूवी देखी थी, एकदम सुबह उठ के गए। और जैसे डांस करते हुए गाना चला है ना, यूट्यूब का ऐड पहले आ गया एंड ये लोग वापस भाग भाग के घर के अंदर गए ऐड स्किप करके फिर वापस आए। एंड प्लीज़ इग्नोर हमारी जो कंडीशन है ना, कपड़े एवरीथिंग, प्लीज़ इग्नोर बाल, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एंड इट वॉज कम्प्लीटली इन, वो होता है ना घर पे आप जैसे रहते हो वैसा। सो इट वॉज लाइक कंप्लीट पागलपंती, और मुझे इतना अच्छा लगा ना, इट वॉज सो फन। सुभाष को देखो, मतलब ऐसा लग रहा है जो जैसे पागल हो गया है ना, तो पागल था। दोनों ही पगले लग रहे थे, हम सभी पगले लग रहे थे, बट इट वॉज वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छा लगा। सो जितना क्रेज़ी वाला रात था उतना ही काम मेरी मॉर्निंग थी। सुभाष और अनन्या दोनों ही सो रहे थे, तो सबसे पहले अपने लिए चाय बनाया, चाय पिया। और जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है ना, काम मॉर्निंग था बिल्कुल मेरा, मुझे वही चाहिए था। आराम से बैठ के मैंने सारे प्लांट्स को एक एक करके क्लीन किया। और क्योंकि दिवाली का सब सामान डेकोरेट किया हुआ है, तो क्लीनिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, सामान हटा के वापस रखना और क्लीन करना। सो मैं काफ़ी बार सोचती हूँ ना कितने चेंजेस आते हैं। एक वो बर्थडेज थे जब आपको लगता था कि मॉर्निंग से उठ के ही कुछ ना कुछ हैपनिंग हो, और एक ये टाइम आता है लाइफ के फेज़ में जब आपको लगता है कि नो भागा दौड़ी, आराम से बर्थडे मतलब इट हैज़ टू बी मोर रिलैक्सिंग देन मोर हैपनिंग। तो जितना रिलैक्सिंग हो, कुछ टेंशन नहीं, कुछ स्ट्रेस नहीं, ये नहीं करना वो नहीं करना, तैयार नहीं होना। इनफैक्ट मुझे बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। हमने एक्चुअली मेरा बर्थडे जो है ना, मतलब काफ़ी दिनों बाद का प्लान किया हुआ था, हमने वो बुकिंग्स वगैरह कर रखी हैं, बट स्टिल सुभाष आज मुझे ले ही गए कहीं पे, और आगे आप देखोगे व्लॉग में। सो इट वॉज अ लवली ब्यूटिफुल बर्थडे मेरा। आई रियली एन्जॉयड माई डे, नॉट प्लान्ड, सब ऑल ऑफ अ सडन हुआ, तो इट वॉज नाइस। तो इट इज़ अ ब्राइट सनी डे, और मैं बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आया, सो ये दिखाना भूल गई। सो रिमेंबर मैंने आपको दिखाया था कि ये प्लांट की कैसी हालत हो गई थी, कीड़े लग गए थे, सब झड़ गया था। अब भी देखो क्या ब्लूम आया है, जस्ट लुक एट दिस। इतनी खुशी होती है ना ये सब देख के, जब ऐसे प्लांट्स आपके हैप्पी और ऐसे ग्रो करते हैं। तो सी टचवुड, थू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं कब इनको भी नज़र लग जाती है, मुझे ऐसा लगता है। जस्ट लुक एट दिस। अब यहाँ पे और छोटे छोटे बर्ड्स आ रहे हैं, कुछ दिनों में मुझे लगता है ये सब भी खेलेगा। यहाँ पे बर्ड्स आ रहे हैं, सो लुक्स सो ब्यूटिफुल। हर जगह से बर्ड आ रहे हैं और इतने बड़े बड़े मस्त खिल रहे हैं। सो हैप्पी। ये अभी ग्रॉसरी के थोड़े सामान मंगाए थे, इनको करूँगी सेट। सब सामान ख़त्म हो रहा था। ये आलू प्याज टमाटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। टमाटर पे इनको सबको वॉश करूँगी। सो लास्ट टाइम जब मैंने बोला था एक बार ग्रॉसरी दिखाते हुए कि मैं वॉश करूँगी, तो आई डिड नॉट मीन कि आई एम गोइंग टू वॉश दिस एंड दिस। आई मेंट कि जो सब्जियां हैं वो वॉश। तो मैं बेसिकली सब्जियां वॉश करके, सोक करके, तो जनरली मैं हर सब्ज़ी को ना जब भी पॉसिबल होता है वॉश करने के बाद 1 घंटा कम से कम पानी में छोड़ देती हूँ, ताकि जो भी पेस्टिसाइड हो, जो भी हो। दो मैं ऑर्गेनिक मंगाती हूँ, बट आई डोंट नो, यू कैन नेवर ट्रस्ट। तो वो जब भी पॉसिबल हो 1 घंटा सोक करके रख देती हूँ, उसके बाद वॉश करके फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो व्हेन आई मेंट कि आई एम वॉशिंग द ग्रॉसरी, कोविड टाइम की तरह आई डिड नॉट मेंट कि ये सब मैं वॉश करने वाली हूँ। आई मेंट आई एम गोइंग टू वॉश दिस। तो शायद मैंने उस टाइम पे क्लियरली नहीं बोला था, सो हियर इज़ द एक्सप्लेनेशन।
चलो मॉर्निंग का सारा काम इस डन। अब सुभाष और अनन्या को थोड़ी देर में उठाऊंगी चाय बना के। सो रात को आपने देखा जो सेलिब्रेशन था, मतलब बिल्कुल पागलपंती थी, मतलब मस्त वाला पार्ट पता है क्या हुआ। सुभाष और अनन्या गाना बजाते हुए आ रहे थे यूट्यूब पे, ठीक है, और जैसे यहाँ पे डांस करते करते आए, मतलब हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग चलाना था, लेकिन वो जो स्टार्टिंग का एड आता है ना, उसका गाना स्टार्ट हो गया, फिर भाग भाग के अंदर गए, फिर आए। मतलब ये आपको बता नहीं सकती, इट वॉज सो फनी एंड इट वॉज मतलब वेरी डिफरेंट। बहुत मजा आया दोनों ने जो पागलपंती वाला डांस किया। और अनन्या ने क्या मतलब कार्ड बनाया, मेरी मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब मैं हंस हंस के पागल हो गई। सो रुको पहले आपको दिखाती हूँ, फिर ये देखो, दिस इज़ द कार्ड, सो यू कैन रीड पॉज करके क्या बनाया है उसने, क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। एंड सी मैं ये आजकल ये पिंक वाली टी शर्ट बहुत ज़्यादा पहनती हूँ ना, एलन सोली, एंड दिस इज़ द शॉर्ट जो मैंने अभी भी वापस पहना हुआ है, ब्लू कलर का शॉर्ट्स है मेरा, जिसमें एक छोटा सा मार्क है, इतनी डिटेलिंग में उसने वो दिया हुआ है। एंड देन अंदर ये भी आप पॉज करके यू कैन सी, ठीक है, लाइक दिस इधर एंड हियर इज दिस, ठीक है, और पीछे ऐसा। सो बेसिकली मैंने पूछा उसको, अनन्या ये क्या है, मेरे नाखून ऐसे गिर रहे हैं, कहते नहीं मम्मा आप बोलते हो ना आज मुझे बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो देखो मैं गंजी दिख रही हूँ। सो बेसिकली ना मेरे ना लास्ट 1-1.5 हफ्ते से इतने बाल ऐसे मतलब हाथ लगाओ तो ऐसे झड़ रहे हैं। सो मुझे मतलब कोई एक वुमेन एंटरप्रेन्योर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स भेजे थे जस्ट टू ट्राई आउट एंड यू नो रेकमेंड, तो दैट डिड नॉट वर्क फॉर मी, और मेरे बाल मतलब ऐसे झड़ रहे हैं ऐसे, और फेस्टिवल सीजन की वजह से दही लगाना, फेस पैक, ये सब बिल्कुल नहीं हो रहा है। स्किन और बालों की बिल्कुल वाट लगी हुई है। अब ये फेस्टिवल्स खत्म हो, सो विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो वही मैं आपको कहती हूँ ना, जब भी मेरे पास कोई प्रोडक्ट आता है आई हैव टू बी वेरी श्योर, आई मेक इट वेरी श्योर कि वो सही हो तभी आप तक पहुंचे। हो सकता है वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो ना, उन पे सूट करा हो, उनके बाकी कस्टमर्स पे सूट करा हो, मुझ पे वो सूट नहीं करा, तो मैंने उनको वही बोला आई एम सॉरी, मस्ट बी फीलिंग बैड बट इट डिड नॉट वर्क फॉर मी, मुझ पे वर्क नहीं हुआ तो आई कैन नॉट रिकमेंड। सो ऐसा काफ़ी चीज़ें होती है विच आई मुझे नहीं पसंद आता तो आई डोंट रिकमेंड। तो मैं अनन्या को बोलती हूँ मेरे बाल झड़ रहे हैं, मतलब ऐसे स्ट्रेस में हो जाते हैं ना बाल झड़ते हैं, तो वो उसने बनाया है यहाँ पे ऐसा फेस के साथ। सो इट वॉज सो क्यूट। यहाँ पे मुझे कुछ और पैकेजेस रिसीव हुए हैं PR के, आप जैसे ही वुमेन एंटरप्रेन्योर से, जो मुझे अच्छे लगते हैं तो आई विल डेफिनेटली शेयर, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ फटाफट, बिकॉज ये व्लॉग बहुत लंबा होगा, बर्थडे प्लस दिवाली। सो मैं उस ऑर्डर में शेयर करूँ जिस ऑर्डर में मुझे रिसीव हुआ, जिन्होंने पहले भेजा है उनका पहले। सो दिस इज बाय दीपाली। सो हाय मांची, होप यू आर डूइंग वेल। फर्स्टली थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एड्रेस एंड एक्सेप्टिंग माई पैकेज। आई हैव अ बिजनेस ऑफ एंटी टार्निश स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी। तो इनके जो ज्वेलरी हैं वो स्टेनलेस स्टील के हैं, टार्निश नहीं होते हैं। सो दिस इज द लेटर दैट शी हैड सेंट मी। सो काफी अच्छे बहुत ही क्यूट से ज्वेलरी हैं, दिखाती हूँ आपको। सो इन्होंने ये भेजा है कड़ा। सो सुभाष के लिए पहली बार PR में कुछ आया था, सो ही वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव इट। तो ये डील करते हैं मेन और वुमेन दोनों का, प्लस वुमेन का जो आप बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हो, दिखाती हूँ। इन्होंने अनन्या के लिए भी बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, वेरी हैवी मटेरियल है वो। सो इन्होंने अनन्या के लिए भेजा है ये ईवल आई। अनन्या को बहुत पसंद है आजकल, आपको पता है उसका ईवल आई का फैशन चल रहा है आजकल। सो ये है, तो ये अनन्या ही नहीं, ये मैं भी पहन सकती हूँ। सो दिस इज़ वेरी प्रिटी, बहुत ही क्यूट सा है। और हाँ, उस पर ना उन्होंने लिखा भी है ये किसके लिए है, जैसे ये वॉज फॉर अनन्या, ठीक है, उन्होंने ऐसा भेजा है। सो ये कड़े आपने देख लिए। देन दीज ईयरिंग्स आर ऑल्सो वेरी क्यूट से ईयरिंग्स हैं। एंड देन उन्होंने अगेन, मुझे लगता है सबको अभी पता चल गया है कि माई फेवरेट इज ब्लैक। सो दिस इज दी नेक्स्ट ब्रेसलेट। तो इसके साथ नेकलेस का भी सेट है, तो इसमें ब्लैक भी है और वाइट भी है। तो एक साइड पूरा इज वाइट एंड एक साइड पूरा इज ब्लैक। तो आप ये, या फिर आप ऐसे ब्लैक वाइट करके भी आप पहन सकते हो जैसे यहाँ पे है। सो वेरी नाइस। एंड इसके साथ जाता हुआ दिस नेकलेस ऑल्सो। एंड द क्वालिटी मैं वापस वही बता दूँ, क्वालिटी इज रियली वेरी गुड, मुझे बहुत ही ज़्यादा मस्त लगा इनका क्वालिटी। सो दीज आर द पीसेस सेंट बाय, सो इनका नाम है दीपाली पाटिल और इनका जो बिजनेस है और इंस्टा पेज है दैट इज चेन स्टाम्प्स बाय DKP। तो इसी नाम से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इनके प्रोडक्ट्स अगर आपको चाहिए तो यू कैन गेट इन टच विथ हर, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है इनका, यू कैन डेफिनेटली चेक देयर इंस्टा पेज। जो है वो है आरोहा से, इनसे मुझे पहले भी इन्होंने मुझे पहले भी भेजा है एंड आई हैव लव्ड देयर प्रोडक्ट। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड माई स्मॉल बिजनेस। तो ये है उनका मैसेज। तो उन्होंने जो मुझे प्रोडक्ट्स भेजे हैं, एक तो ये है नेकलेस का पूरा सेट है, यहाँ पे ये आपका नेकलेस आ जाता है ऐसा। तो अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, शादी का सीजन आने वाला है एंड दीज आर वेरी लाइट वेट मटेरियल। सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दीज वेरी क्यूट छोटे छोटे से इनके साथ के ईयरिंग्स हैं और इसके साथ का ही यू गेट अ क्यूट सा छोटू सा मांग टीका भी, ठीक है। नेक्स्ट है ये बहुत ही क्यूट से मीनाकारी ईयरिंग्स। सो ऐसा है, कलर भी काफ़ी अच्छा है, पेस्टल में है। सो दीज आर रियली वेरी प्रिटी। नेक्स्ट है दीज
ऐसे गोल्डन ईयरिंग्स, दिस विल गो विथ योर वेस्टर्न वेयर, काफ़ी स्टाइल में है आजकल। एंड दीज आर ऑल्सो वेरी क्यूट स्टेटमेंट ज्वेलरी जो होता है ना, उस हिसाब से है ये ब्लैक मेटल में। ये आपके एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर सबके साथ जाएगा। दीज आर ऑल्सो वेरी क्यूट लाइक दीज। तो इनका भी मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई थिंक इन्होंने मुझे स्पेसिफिक लिंक भी भेजा है प्रोडक्ट्स का, तो इनका आरोहा नाम से रहेगा। तो डेफिनेटली चेक देयर पेजेस, कुछ अच्छे अच्छे कलेक्शन है इनके पास। कुछ क्वेरी रहे तो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद। गाना उठ गई फ़ोन, हाँ ये देखो 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 देखो, चुप कैसे देखो, उठ गई। शैतान, रखो फ़ोन, भाई पापा को पता चलेगा, भाई पापा गुस्सा करेंगे। पापा उधर ही है। तुम सुन रहे हो? देखा उसने फ़ोन लिया है। अरे यार, बोले मम्मा का बर्थडे है तो फ़ोन तो लेने दो, है ना। मेरा बर्थडे है तो फ़ोन लेने दो, पापा का बर्थडे है तो फ़ोन लेने दो, मम्मा का बर्थडे है तो फ़ोन लेने दो। हाँ ये सो आई एम रेडी। तो पहले हमारा प्लान था कि हम लोग कहीं पे जाएंगे डिनर करने के लिए, फिर लगा दिवाली का टाइम है, मतलब शाम के टाइम पे घर पे रहना ही बेटर है, दिए वगैरह सब जलाने होंगे, तो चलो लंच होके आते हैं। तो यहाँ पे ना एक मैंने बहुत पहले एक कैफे देखा था, सो मुझे काफी टाइम से जाना भी था वहाँ पे। तो आई थिंक फाइन डाइन है क्या है, आई डोंट नो। बानेर में है कैफे अलोरा करके। सो अगर गए हो तो बताना आपको कैसा फील हुआ, अभी हम जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। सो वहाँ के लिए सो फाइनली मैंने ये एक जंपसूट जैसा है जो पहना हुआ है लाइक दिस, और या दिस इज द वन जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था। दिस इज द ईयररिंग दैट आई एम वेयरिंग एंड दिस इज माय जीवा का नेकलेस एंड दीज आर द ईयररिंग्स। ये जंपसूट कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी पुराना है, इट्स नॉट न्यू। हाँ आइनिया को तो आना ही था। देखो अपनी मेहंदी दिखाओ, आइनिया तो अपनी मेहंदी दिखाई ही नहीं। गेस करो क्या है ये। खींचना नहीं गिर जाएगा। लग तो अच्छा रहा है, चलो देखते हैं कैसा होता है खाना, है ना, आराम से लगेगी। Blink and you were beautiful, just like a flower. I could walk with you for a million miles and my feet would not get tired. Where you go, I'll go, winter or summer. I don't care the seasons change, 'cause darling, I'll stay right here with you. हो गया हमारा लंच। द एम्बियंस वॉज गुड, सर्विस भी बहुत अच्छी थी इनकी। बस खाना आई थिंक मुझे तो नहीं पसंद आया बिल्कुल खाना। तुमको कैसा लगा? ओके मतलब बहुत ही एवरेज खाना था। बस पास्ता वॉज गुड, बाकी मुझे इंडियन खाना, हमने इंडियन जनरली ऑर्डर किया था, नहीं अच्छा लगा। सो खाना वॉज लाइक वेरी एवरेज और उस हिसाब से रेट काफी ज्यादा हाई थे। नहीं मतलब कम नहीं था, बजट जो प्राइस है उसके हिसाब से। सो आके चाय वाय पिया, उसके बाद सभी सब दिए यहाँ पे भी जलाए हैं। तो आज है छोटी दिवाली, तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी छोटी दिवाली। सो पूजा वगैरह हो गई है, अभी हम जा रहे हैं कहीं, वो आपको मेरे शायद अगले या फिर कमिंग व्लॉग्स में तो पता चल ही जाएगा, मैं आपको दिखा ही दूंगी वहाँ पे। सो ये वाले ईयररिंग्स है, वो दूसरे वाले जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाए थे। सो मैंने कहा था ना बहुत ही प्रिटी हैं ये वाले ईयररिंग्स भी। सो यहाँ सो फार बड़ा हैपनिंग फील हो रहा है मुझे इस बार बर्थडे, बिकॉज ऐसे पटाखे फूट रहे हैं, हर जगह डेकोरेशन है, लाइट, ऐसा लग रहा है मेरे बर्थडे की ही वो है ना डेकोरेशंस चल रही है, मेरे बर्थडे की सेलिब्रेशन चल रही है। तो इस बार डबल धमाका है मेरे बर्थडे पे। सो ये सूट मैंने आपके साथ पहले शेयर किया, बहुत ही प्रिटी सा सूट है। चलो होके आते हैं। चलो अभी कुछ खाया जाए, कन्नू की चाय और यहाँ पे
बर्थडे की मोमो पार्टी। ये मोमोज। I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? केक फ्रेंड्स, एंजॉय। मैं क्या बोला, हैप्पी बर्थडे टू नियर। ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यार नहीं करती। ये देखो, इसको भी ये ज़्यादा प्यार से करती है और सबसे लास्ट में मैं आता हूँ। बड़े लास्ट एंड यस, और आपको भी तो तेरा है ना उधर। एंड चाय एंड समोसा। समझा दिखा भाई। समोसे देखो भाई, समोसे। दिवाली पार्टी, बर्थडे पार्टी, पार्टी ही पार्टी। चलो हम लोग वापस आ गए। छोटी मोटी हमारी पार्टियाँ जो काम के लिए गए थे वो करके, और देखो ये हमारी सोसाइटी की लाइटिंग। तो दिवाली की बात ही कुछ और है। मतलब अलग ही है। दिवाली इज, आई थिंक, कहते हैं ना, अलग माहौल, मतलब अलग अलग खुशी, मतलब मस्त। तुम बोलो ये इनको नीचे क्यों लगाया, इनको बिल्डिंग के ऊपर लगाओ। तो ये है हमारी बिल्डिंग और यहाँ पे इतनी बड़ी रंगोली बना रहे हैं। मस्त लग रही है। चौथा अच्छा, हाँ मेरा तीसरा है। तीसरा साल है। फर्स्ट ईयर तो बाहर से था। फर्स्ट ईयर बाहर से था। सर को ये बनाते हुए 2 घंटा हो गया। अभी आई थिंक आधा घंटा और लगेगा। 2 घंटा नहीं भाई, 4 घंटे 4 घंटे लगे हुए हैं। ऐसे ही हटा दिया। वापस से ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और इसी के साथ व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबकी लाइफ में भी दिवाली जैसी रौनक हमेशा बनी रहे, और अगला व्लॉग होगा दिवाली का, उसको देखना मत भूलना। सो सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।